लो हेडिंग लगाओ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये चैप्टर नंबर 6 है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ अब ये चैप्टर है ना आपका कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। मतलब रूल्स और डेबिट क्रेडिट क्या बताते हैं, कोई भी अकाउंट को डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, ठीक है ना। देखो आप, रूल्स और डेबिट क्रेडिट लिखना आप। अब ये जो चैप्टर है रूल्स और डेबिट क्रेडिट, ये क्या बताता है, ये अकाउंट्स का बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये क्या बताता है, कोई भी अकाउंट को डेबिट कब करना है या कोई भी अकाउंट को क्रेडिट कब करना है। मतलब हम लोग जो अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, वो सारे चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे चैप्टर तो अब जो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ेंगे वो ये ध्यान रखना कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने कुछ प्रैक्टिस करा दिया, मैं प्रैक्टिस शीट्स ऑनलाइन भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, जो अपना ग्रुप बना है, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर को ले रहे हैं हम लोग रूल्स और डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो अब क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं रूल्स और डेबिट क्रेडिट की, तो ये क्या बताता है कोई भी अकाउंट को डेबिट कब करना है और कोई भी अकाउंट क्रेडिट कब करना है। अब अकाउंट्स के अंदर ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों का बेस बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से बनाता है। मतलब अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपका बेस बहुत सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ये बताता है कोई भी अकाउंट को डेबिट कब करना है और कोई भी अकाउंट को क्रेडिट कब करना है, ठीक है ना। तो लिखो आप, द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट specify the rule when a particular account is to be debited or credited। मतलब कोई भी अकाउंट को डेबिट कब करना है और कोई भी अकाउंट को क्रेडिट कब करना है, ये बताता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं व्हाट आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो लिखो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट है ना दो पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला क्लासिफिकेशन होता है ट्रेडिशनल, और सेकंड होता है मॉडर्न। व्हेन अ पर्टिकुलर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ए ऑब्लिक सी मतलब अकाउंट है ना। अब क्या होता है इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है ट्रेडिशनल, सेकंड क्लासिफिकेशन होता है मॉडर्न। मतलब जब भी हम लोग अकाउंट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अकाउंट दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक कौन सा होता है, मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल में अकाउंट तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहले देखो रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो ट्रेडिशनल अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइड, तीन, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और बेटा मॉडर्न के अंदर एक कोड वर्ड ध्यान रखना तुम लोग, है ना, मैं कोड वर्ड आपको बता रहा हूं वो ध्यान रख लेना। पहला लिखो आर ई सी ए एल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये कोड वर्ड है मॉडर्न का। तो जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो अकाउंट तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक तो ट्रेडिशनल और एक कौन सा, मॉडर्न। ट्रेडिशनल अकाउंट तीन पार्ट में डिवाइड है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। ट्रेडिशनल कितने पार्ट में, तीन, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और मॉडर्न के अंदर अकाउंट पांच पार्ट में डिवाइड है। तुम कोड वर्ड ध्यान रखना, रिकॉल। क्या कोड वर्ड है बच्चों, अब सिर्फ रिकॉल कोड वर्ड समझ जाओगे ना तो अपने आप ट्रेडिशनल समझ में आ जाएगा। अपने को समझना रिकॉल है, मतलब जनरली आप क्या होता है जब स्कूल की बात करते हैं
तो स्कूलों में क्या करते हैं, पहले ट्रेडिशनल पढ़ा के फिर मॉडर्न पढ़ाते हैं, बट हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पहले मॉडर्न पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ट्रेडिशनल समझ में आ जाएगा, है ना। पहले अपन लोग अच्छे से मॉडर्न पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ, अकाउंट के कितने क्लासिफिकेशन है? दो। एक तो कौन सा होता है बच्चों, ट्रेडिशनल, एक कौन सा होता है मॉडर्न। का कोड वर्ड क्या है, रिकॉल। क्या कोड वर्ड है? आर मतलब रेवेन्यू, ई मतलब एक्सपेंस, सी मतलब कैपिटल, ए मतलब असेट और एल मतलब लाइबिलिटी। अब पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यूं समझ लो ये अकाउंट्स के 5 परिवार के मेंबर हैं। कि अकाउंट्स की फैमिली में कितने लोग हैं, तो बेटा अकाउंट्स में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। मॉडर्न में ये जो 5 लोग हैं अकाउंट्स का परिवार है। अब अकाउंट्स का जो घर है, अकाउंट्स की फैमिली में कितने लोग हैं बताओ? 5 मेंबर हैं। क्या नाम है उनका? रिकॉल। और अकाउंट्स का जो घर है उस घर का नाम क्या है? बैलेंस शीट। क्या नाम है अकाउंट्स के घर का? बैलेंस शीट। ये ध्यान रखना है आपको। अकाउंट्स का घर, घर मतलब बैलेंस शीट, और मॉडर्न में 5 कोडवर्ड, दैट इज रिकॉल। क्या कोडवर्ड है? अब क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले समझना, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट, लाइबिलिटी, ये तीनों कोडवर्ड रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, क्रेडिट, ये क्या होता है हमेशा? क्रेडिट। रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी ये जब भी इंक्रीज होगा तब क्या करेंगे? हमेशा क्रेडिट। तो अब समझो सब लोग, मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान देना। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया रूल्स और डेबिट क्रेडिट। अकाउंट के कितने क्लासिफिकेशन है? 2, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में अकाउंट 3 पार्ट में है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और मॉडर्न में 5 कोड वर्ड है, रिकॉल। ठीक है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं रेवेन्यू की, कैपिटल की और लाइबिलिटी की, जब भी मैं बात करता हूं किसकी? रेवेन्यू की, कैपिटल की और लाइबिलिटी, ये इंक्रीज क्या होता है हमेशा? क्रेडिट। ये इंक्रीज क्या होता है हमेशा? और अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है हमेशा? डेबिट। तो रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी का इंक्रीज इज ऑलवेज क्रेडिट एंड डिक्रीज इज ऑलवेज डेबिट। सिमिलरली असेट, इसको क्या करते हैं हमेशा? डेबिट। और समझे बात को? मतलब ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे कोड वर्ड लिखता हूं, आर, ई हमेशा ऊपर, ए हमेशा ऊपर, आर, सी और हमेशा बेस में, ये तीनों जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे? डिक्रीज। और ये दोनों, बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? तो लिखो आप ये कोड वर्ड, लिखो फटाफट। इंक्रीज इन रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, क्रेडिट, लिखो फटाफट।
नोट कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है। अब अपने को सिर्फ पहचानना आना चाहिए, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है, क्या कैपिटल है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। लिखो आप, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अपन मॉडर्न भी करेंगे और ट्रेडिशनल भी करेंगे, है ना? इसी में लिख दो एंड ट्रेडिशनल, पर ट्रेडिशनल कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे अपन, है ना? अभी देखो, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल लिखो फटाफट। लैंड, बताओ मॉडर्न में क्या है? लैंड, असेट। ट्रेडिशनल में छोड़ दो, है ना? अभी अपन जब पढ़ेंगे तब फिल करेंगे इस कॉलम को। क्रेडिटर, बताओ क्या है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या है बेटा? लाइबिलिटी। मशीन, असेट। कार्टेज, अब कार्टेज मतलब होता है गुड्स का भाड़ा। कार्टेज का मतलब क्या होता है? गुड्स का एक्सपेंस। कार्टेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड, इन सब एक्सपेंस होता है। तो कार्टेज क्या है? हाँ, संडे वनडे नहीं होता। तुम्हें ना देखो, यहाँ पढ़ो तो स्कूल सब, उसकी फीस जमा कराओ स्कूल और टीचर की, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। सब क्लास की सारी मेमोरी वहां छोड़ो, संडरी मतलब मिस, संडे वनडे छोड़ना ही नहीं अपने को, है ना? सिर्फ एक्सपेंस है। अच्छा अब सुनो, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड बोलो, कैरेज आउटवर्ड बोलो, फ्रेट इनवर्ड बोलो, फ्रेट आउट, सब एक्सपेंस, सब गुड्स का भाड़ा। अब इनका जो डिफरेंस है वो अपन आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लो सबका मतलब क्या है? एक्सपेंस। तो ये भी क्या है? एक्सपेंस। ऐसे कैरेज आउटवर्ड, वो भी एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, असेट। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? असेट। परचेज, अब यहां पर एक पॉइंट सब लोग समझ लेना। परचेज की जब मैं बात करता हूं, ये पॉइंट सब लोग ध्यान से सुना, मेरे को समझाना बाकी है, सब लोग सुनो। अभी है ना, मेरे को एक बात बताओ आप, टीवी डीलर के लिए टीवी क्या है? असेट नहीं है? या कार डीलर के लिए कार क्या है? मैंने कहा परचेज ऑफ टीवी बाय टीवी डीलर। अब टीवी डीलर टीवी खरीद रहा है तो उसका पर्पस क्या है? टीवी क्या करना है बच्चों? उसको रीसेल, उसका वापस खरीद के और बेचना है। तो उसके लिए टीवी क्या है? और टीवी डीलर टीवी खरीद रहा है तो पता है हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज वर्ड अकाउंट हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। अभी मैंने ऐसा बोला, परचेज ऑफ टीवी, तो ये क्या बोलेगा? मैंने क्या खरीदा? इसके लिए कौन सा सेट है? लॉन्ग टर्म। ये परचेज वर्ड यूज नहीं करेगा। अगर अकाउंट्स में तुमको कहीं भी वर्ड परचेज मिल रहा है तो परचेज हमेशा ध्यान रखना क्या इंडिकेट करता है? गुड्स की बात करता है। बच्चों परचेज किसकी बात करता है? टीवी डीलर टीवी खरीद रहा है मतलब परचेज। अब असेट नहीं है, वो क्या है? एक्सपेंस। टीवी डीलर टीवी खरीद रहा है, उसका एक्सपेंस है, वो उसने रीसेल के लिए खरीदा।
मैंने मोबाइल खरीदा, मेरा असेट बना। मोबाइल डीलर मोबाइल खरीद रहा है तो एक्सपेंस है, और वो जब बेचेगा तो सेल्स होगा। टीवी डीलर ने टीवी खरीद रहा, मतलब हम वर्ड क्या यूज करेंगे, परचेज, और वो क्या होता है, मैंने टीवी खरीदा, वो टीवी, और वो क्या होता है, असेट। अब इसी तरह सेल ऑफ टीवी बाय टीवी डीलर, ये क्या है, और ये क्या है हमारा रेवेन्यू, सेल्स है, और ये क्या है। अगर मैं बोलता हूं सेल ऑफ टीवी बाय मिस्टर एक्स, तो हम क्या बोलेंगे, इसका क्या गया, टीवी गया, और इसने असेट बेचा, इसका असेट कम हुआ है। और यहां बोलेंगे रेवेन्यू बढ़ा है। आप डिफरेंस समझो, रेवेन्यू मतलब कमाई। टीवी डीलर टीवी बेचा है, वो कमा के बेचेगा। मैं टीवी बेचूंगा, आज मैं ये टीवी बेचता हूं, मेरे पास जो पढ़ रहे हो तुम लोग, तो मैं नुकसान में बेचूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कार डीलर कार परचेज करता है तो वो क्या चीज होती है, और वो क्या होता है। कार डीलर कार बेचता है तो वो क्या है, और वो क्या है। तो कार डीलर कार बेचा है मतलब सेल, तो सेल इज द रेवेन्यू। मैंने कार बेची, मेरा असेट कम हुआ, उसका असेट नहीं कम हुआ। आपने डिफरेंस समझा। तो परचेज मतलब बात ही गुड्स की है, और परचेज हमेशा क्या होता है, असेट नहीं, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। अच्छा, अब गुड्स परचेज कर लिया, नहीं समझ आया, दोबारा रिटर्न कर दिया, तो कहलाता है परचेज रिटर्न। नहीं समझ आया, दोबारा रिटर्न क्या क्या कहलाता है। और परचेज रिटर्न को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोला, क्या बोल सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड्स। तो परचेज क्या है हमारा, और परचेज रिटर्न को हम लोग एक और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स। आई बात समझ में। इसी तरह परचेज रिटर्न मतलब क्या हुआ, मैंने परचेज किया, ये बॉटल में खरीद के लाया, नहीं सर वापस लौटा दिया। तो परचेज रिटर्न को हम लोग एक और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। इसी तरह अगर मैंने सेल किया तो सेल्स क्या होता है मेरा, और सामान बेचा, नहीं समझ आया, वापस मेरे पास सामान आ गया, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। क्या बोलते हैं, इनवर्ड। आई बात समझ में। तो अब आप बताओ, परचेज कौन सी फैमिली का मेंबर है, परचेज गुड्स की बात ही होगी। परचेज क्या है, परचेज मतलब गुड्स के लिए बोल रहा है। सेल्स क्या होगा, रेवेन्यू। लिखो बेटा, आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है ना, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट और लाइबिलिटी में। बोलो यहां तक कोई डाउट। नो, देखो एक्साइज ड्यूटी क्या होगा, एक्सपेंस। एक्साइज ड्यूटी क्या है, टैक्स है, सरकार को टैक्स देते हो, एक्साइज ड्यूटी। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है ओनर का, ध्यान रखना। अनलेस गिवन, इनकम टैक्स हमेशा क्या मानते हैं, पर्सनल एक्सपेंस। तो इनकम टैक्स को बोलते हैं ड्रॉइंग्स, या होता है कैपिटल। ड्रॉइंग्स कौन सी कैटेगरी में जाता है, कैपिटल। मतलब आप ड्रॉइंग की बजाय इसको कैपिटल लिखो। इनकम टैक्स को बोलते क्या है, ड्रॉइंग, बट ड्रॉइंग हमेशा कौन सी कैटेगरी में जाता है, कैपिटल। ड्रॉइंग मतलब कैपिटल कम होना। रेंट एक्सपेंस, रेंट मतलब किराया दिया। सैलरी, सैलरी हमेशा पे होती है, रिसीव का कभी नहीं होगा। रेंट हमेशा नहीं गिवन तो पेड ही है, सैलरी कुछ भी क्यों नहीं, हमेशा पेड ही होगा, तो एक्सपेंस।
डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, देना, डिस्काउंट देना, मैं तुमको डिस्काउंट दिया तो खर्चा है ना मेरा, एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला, मिला मतलब मेरे को फायदा हुआ, मैंने दिया, मेरा खर्चा, तुम्हारे लिए फायदा है, तो डिस्काउंट मिलना क्या है, रेवेन्यू, कमाई। राम ब्रैकेट में लिखो डेटर, राम अगर हमारा डेटर है तो क्या होगा, अरे डेटर असेट, डेटर क्या होगा अपना, असेट, जिससे हम पैसा मांगते हैं, डेटर इज योर असेट, तो डेटर इज योर असेट। सोहन क्रेडिटर, लाइबिलिटी, क्रेडिटर कौन है हमारी, लाइबिलिटी। श्याम प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब होता है कैपिटल, प्रोपराइटर मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल। हाँ जी, हो गया, प्रोपराइटर मतलब कैपिटल, क्लियर है, ठीक है। लो कमीशन रिसीव, अब बताओ, कमीशन मिला, कमाई, तो रेवेन्यू। कमीशन पेड, खर्चा, तो एक्सपेंस। सारे क्लियर है आपको, ऊपर से लेके देखो, मैक्सिमम केस कवर कर लिए मैंने, है ना। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड वो नहीं लिखवा रहा हूं मैं ना, वो सब सेम ही है, कार्टेज, फ्रेट इनवर्ड का वो सब एक्सपेंस होता है ना। अच्छा वो लिख दो, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रेवेन्यू होता है ना, तो सेल्स रिटर्न रेवेन्यू फैमिली में आता है, बट रेवेन्यू कम होता है इसमें, बट हम फैमिली कौन सा बोलते हैं इसको, रेवेन्यू। सेल मतलब हमने सामान बेचा, वापस लौट के आ गया हमारे पास, सेल्स रिटर्न। आपने बेचा, अपन नहीं करते अमेजन पे सामान खरीदते हैं, हम नहीं समझ आया दोबारा लौटा दिया, वो होता है रिटर्न्स। कितना हो गया, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू, है ना। फिर लिखो परचेज रिटर्न, यह है एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, परचेज रिटर्न भी क्या है बेटा, एक्सपेंस। बोलो सारी कैटेगरी समझ में आ गई। ये सब क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, मॉडर्न, ये सब कौन से क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न। बोलो इसमें कोई डाउट, ये क्लियर है। अब मॉडर्न के बाद हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। क्या बोलते हैं हम लोग जिसको, ट्रेडिशनल। तो अब आपको मॉडर्न क्लियर है, अब ट्रेडिशनल समझ में आ जाएगा, तो लिखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब ये ध्यान रखना, ट्रेडिशनल में अकाउंट तीन पार्ट में डिवाइड है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ट्रेडिशनल के अंदर अकाउंट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। ठीक, अब लिखो फर्स्ट रियल। अब लिखो फर्स्ट रियल। अब बेटा जब लोग बात करते हैं रियल की, रियल का मतलब असली, रियल मतलब क्या होता है, वो सारे अकाउंट जो सच में एग्जिस्ट करते हैं, जो असली में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब कौन से होते हैं, रियल। तो लिखो आप, ऑल दोज अकाउंट विच रियली एग्जिस्ट, जो सच में एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रियल।
into tangible real और intangible real. तो दो क्लासिफिकेशन, वन इज टेंजिबल रियल, सेकंड इज इनटेंजिबल. अब क्या होता है रियल में, ध्यान रखना. ठीक है. अब रियल कौन कौन से अकाउंट होते हैं? सारे असेट. सारे किस किस के अलावा, एक्सेप्शन लिखो. बैंक, डेटर्स, प्रीपेड, इनके अलावा सारे असेट कौन से होते हैं? रियल. क्या होते हैं सारे? रियल. ठीक है. तो अब आप देखो सारे असेट किस किस के अलावा, डेटर, प्रीपेड, सारे असेट, इन चार के अलावा क्या है? सारे रियल. अब सर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, सब कुछ क्या है? रियल. सिर्फ इन चार को छोड़ करके. अकाउंटिंग, अभी मैंने बोला जब सारे एसेट में, सारे एसेट, वो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सारे एसेट सब क्या है? रियल. अच्छा, अकाउंटिंग रूल लिखो. अकाउंटिंग रूल, क्रेडिट goes out, debit what comes in, credit what goes out. तो लियो अकाउंटिंग रूल फॉर रियल. credit what goes out. बोलो, आई बात समझ में? तो रियल का अकाउंटिंग रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बोलो, इसमें कोई डाउट? सारे असेट, अपने को देखो, अपने को सिर्फ क्लासिफिकेशन समझना. ट्रेडिशनल अपन अप्लाई हमेशा मॉडर्न ही करेंगे. मॉडर्न को अप्लाई करना बहुत आसान होता है. तो सारे असेट इन चारों के अलावा क्या है? हमेशा रियल. फिर लिखो नॉमिनल. अब नॉमिनल में क्या होता है? वो सारे अकाउंट, देखो, ऑल दोज अकाउंट which deals with expense and revenue. All the account that deals with expense and revenue, मतलब expense और revenue वाले सारे अकाउंट, खर्चे और कमाई वाले सारे अकाउंट, वो सारे कौन से हैं? नॉमिनल. खर्चे और कमाई वाले सारे अकाउंट कौन से हैं? नॉमिनल. मतलब ऑल द अकाउंट जो किससे डील करते हैं? एक्सपेंस और रेवेन्यू से. किससे डील करते हैं? कमाई से और खर्चों से. वो सब कौन से हैं? नॉमिनल. अब वो सारी चीजें जो मॉडर्न में एक्सपेंस और रेवेन्यू है, वो सब कौन से हैं? मतलब अगर मॉडर्न में ई और आर है तो कौन से हैं? नॉमिनल. अकाउंटिंग रूल लिखो. Debit all expense and losses, credit all income and gains.
वो सारे अकाउंट जो किससे डील करते हैं, कमाई से और खर्चों से, वो सब कौन से हैं, नॉमिनल। अब उधर ई और आर है, मतलब यहाँ क्या है, सारे नॉमिनल। और तीसरा लिखो पर्सनल। अब ये वापस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, पर्सनल। बस 3 पार्ट में, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नाउ व्हाट इज नेचुरल, हम सब लोग कौन से हैं, नेचुरल पर्सन है। सबसे पहले तुम एक पॉइंट लिख दो, सारी लाइबिलिटी पर्सनल होती है। इसमें पहले लिख दो एक मिनट, नेचुरल में क्या होगा, विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। आर्टिफिशियल में विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, सो कानून ने बनाया। जिसको बनाया किसने, कानून ने। एग्जाम्पल बैंक, ट्रस्ट, भारतीय जनता पार्टी, जो कानून के थ्रू बने। मैंने कहा करियर हाइट्स, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, नकली के पर्सन है। कांग्रेस, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, बीसीसीआई नाम सुने ना, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, नकली के पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब विच रिप्रेजेंट समवन, जो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल, ड्राइंग्स, कैपिटल ड्राइंग्स, अक्रूड इनकम, सुना है वर्ड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना, जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सनल वापस 3 पार्ट है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। कर लिया, बोलो यहां तक कोई डाउट। सारी लाइबिलिटी पर्सनल लिख दो, ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल। सारी लाइबिलिटी आर पर्सनल। ठीक है, और अकाउंटिंग रूल लिखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अकाउंटिंग रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बोलो आई बात समझ में। क्लियर है। तो क्विक वे में रिकैप करेंगे पूरा अभी जो पढ़ा है सर। बताओ सबसे पहले अकाउंट के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं बच्चों, 2, एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। मॉडर्न कोड वर्ड क्या है, रिकॉल। ट्रेडिशनल कितने, 3, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रिकॉल कोड वर्ड क्लियर है। अच्छा,
रेवेन्यू, कैपिटल लाइबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। ये बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। ट्रेडिशनल 3 होते हैं, रियल, नॉमिनल। वो अकाउंट जो सच में एग्जिस्ट करते हैं वो रियल। कौन से अकाउंट? सारे असेट। 2 तरह के, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। 4 एक्सेप्शन अकाउंट हैं, बाकी सारे एसेट रियल है इन चारों के अलावा। अकाउंटिंग रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में सारे खर्चे और कमाई वाले अकाउंट। अकाउंटिंग रूल क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, विच आर क्रिएटेड बाय नेचर पर्सन। लॉ ने क्रिएट किया आर्टिफिशियल, और कोई किसी को रिप्रेजेंट करते तो रिप्रेजेंटेटिव। सारी लाइबिलिटी पर्सनल। अकाउंटिंग रूल, डेबिट द क्रेडिट द गिवर। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ? ठीक है, बस आज इतना ही देखना, फिर वापस नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।